नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं आज हमारे प्रदेश की प्रमुख समस्या पनपते भ्रष्टाचार की है और प्रदेश से भ्रष्टाचार की समूल समाप्ति के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले 2 वर्षों में काफ़ी बड़े कदम उठाए। क्या कहते हैं ब्यूरो के डीजी श्री BL सोनी इस विषय को लेकर? आज हमारे प्रदेश की मुख्य समस्या भ्रष्टाचार की है। चाहे भ्रष्टाचार करने वाला सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हो या फिर आम आदमी, मोटे मोटे रूप से भ्रष्टाचार नौकरी में रहते हुए काम के बदले रिश्वत लेने को कहते हैं। कई बार काम निकालने के बहाने व्यापारी और ठेकेदार भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए अफसर को या नेता को प्रलोभन देते हैं, जिसे पूरी तरह से समाप्त करने में प्रदेश का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कृत संकल्पित है। लेकिन पूरी तरह समाप्त होने के बजाय जिस हद तक सफलता मिली, उससे प्रदेश का नाम देश में अहम स्थान पर आया। चाहे IAS हों, IPS हों, सरपंच पटवारी हों या फिर भारत सरकार के पदाधिकारी हों, सभी के ऊपर समान रूप से कार्रवाई करते हुए ब्यूरो ने इस विभाग की पहल को आम आदमी तक पहुंचाने का जो प्रयास किया, वह काबिले तारीफ है। ब्यूरो द्वारा पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह से भ्रष्टाचार के बड़े कारनामे पकड़े, वह इस विभाग के लिए ऐतिहासिक हैं। क्या कहते हैं अपनी इस पहल के बारे में विभाग के डीजी श्री BL सोनी? देखिए, कोई भी सरकार की एजेंसी है, उसको सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जनता से जुड़ाव हो, पहली बात। दूसरी, जो टीम है, उस टीम को अपना लक्ष्य बिल्कुल सही से पता हो और किस तरह से उस लक्ष्य को हासिल करना है, उसकी पूरी डिटेल उनको ब्रीफिंग हो। इसी को देखते हुए हमने ACB में सबसे पहले तो जन जागरूकता अभियान शुरू किया। हमने पहले जिला मुख्यालयों पर, फिर उपखंड मुख्यालयों पर, ग्राम पंचायतों तक पहुँचे हम और नगर पालिकाओं में। वहाँ जा कर के हमारी टीमें और दिन में 2 घंटे की कार्यशालाएँ करती हैं। सब लोगों को, वहाँ के जितने भी मार्केट एसोसिएशंस हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, जितने भी वहाँ के NGOs हैं, उनके साथ मिलकर बात करते हैं। उनको बताते हैं कि आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई को आप रिश्वतखोरों में नहीं लुटाएं और हमारे पास आएँ। और आने के लिए हमने एक सरल और सुगम रास्ता बताया है उनको। वो सीधे चौकी पे भी आ सकते हैं, जो हमारे ACB की यूनिट है। इसके अलावा एक हेल्पलाइन हमारी है 1064 1064, उस पर वो कभी भी कॉल कर सकते हैं। उनकी बात को हमारे प्रशिक्षित लोग, वरिष्ठ लोग हैं, जो अधिकारी हैं हमारे ACB के, वो सुनते हैं। सुन के तत्काल जो हमारी वरिष्ठ लीडरशिप है, मुझे ADG साहब को बताते हैं। हम फिर एक टीम को नियुक्त करते हैं और वो टीम वहाँ जा कर के और सत्यापन करती है और हम उस परिवादी की सहायता से रंगे हाथों भ्रष्ट लोग से उसको गिरफ्तार करते हैं। फिर कालांतर में कुछ लोगों ने ये बताया कि एक WhatsApp की हेल्पलाइन भी होनी चाहिए, तो हमने एक WhatsApp की हेल्पलाइन शुरू की, जिस पर लोगों ने बड़ी संख्या में टेक्स्ट, ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज भेजने शुरू किए। तो एक फेसलेस सिस्टम हो गया। पहले लोगों को आना पड़ता था, पता करना पड़ता था चौकी कहाँ पर है। अब उनको सीधा 1064 पे या WhatsApp की हेल्पलाइन पे कॉल करना है। और फिर हमारी एक स्कीम है ACB आपके द्वार। अगर आप पुख्ता सूचना देते हैं कि फला विभाग का लोक सेवक रिश्वत मांग रहा है इस काम के लिए, तो वहाँ हमारी टीम खुद उनके घर पे पहुँचती है, उनको पूरी प्रक्रिया समझाती है। फिर हम उनके साथ मिलकर के सत्यापन करते हैं। डिमांड का सत्यापन होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई किसी को ज़बरदस्ती फंसा ले, कोई ज़बरदस्ती पकड़ा ले, वो एक गलत चीज़ है। हमें एक तरफ भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ना है, तो ईमानदार लोक सेवकों को प्रोटेक्ट भी करना है, उनको फैसिलिटेट भी करना है। तो हमने ये व्यवस्था की और उसका परिणाम यह है कि बड़ी संख्या में ट्रैप हुए हैं, संख्या ज़्यादा हुई है, क्वालिटी अच्छी हुई है। IAS IPS ऑफिसर्स पकड़े गए हैं, IRS ऑफिसर, इंडियन पोस्टल सर्विस के ऑफिसर्स पकड़े गए हैं। स्प्रेड भी बड़ी है, अलग अलग जगहों पर, जहाँ पहले कुछ जगहों पर होती थी, अब सारे सब डिविजनल मुख्यालयों पर हुई है। कई ऐसे डिपार्टमेंट्स, बायोफ्यूल जिसका सुना नहीं था नाम हमने, वहाँ पर भी बड़े ट्रैप्स हुए हैं और लोगों का विश्वास जमा है। मैं आपके इस चैनल के मार्फत सभी आमजन को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हमारे पास आएँ, हम आपकी बात को गंभीरता से लेकर के और आपके साथ मिलकर के भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ेंगे।
जो हमने हेल्पलाइन शुरू की है और उसकी जो एक सिस्टम शुरू किया है वो लगातार चलने वाला है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन का। और दूसरा, हमने मुकदमों के निस्तारण के लिए एक समय सीमा तय की है। पहले हमारे बहुत लंबे मुकदमे पेंडिंग रहते थे, तो हमने हर प्रक्रिया के लिए अगर ट्रैप हो गया तो कितने दिनों में उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई तो विभाग के पास अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव कितने दिनों में चला जाएगा। अगर प्रस्ताव स्वीकृत होके आ गया तो चालान कितने दिनों में पेश हो जाएगा। एफएसएल कितने दिनों में नमूना भेजा जाएगा। इस तरह से करके जो सारी प्रक्रियाएं हैं, सारे हमारे स्टेप्स हैं, उनके लिए हमने समय सीमा निर्धारित कर दी और उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। हमारे यहाँ अभी 6 DIGs हैं, तो वो अपने अपने इलाके में मॉनिटरिंग करते हैं अनुसंधान की। अगर कहीं डिले होता है तो पहले अभियोजन स्वीकृति में सिर्फ IO स्ट्रगल करता रहता था, अब हम अभियोजन स्वीकृति के लिए हमारे DIGs और मेरे लेवल तक हम जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, उनको हमारे सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराते हैं और उनको हम बताते हैं कि इसमें अभियोजन स्वीकृति देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, हमारा जो सारा एविडेंस है वो एविडेंस उनको बताते हैं। तो इस तरह से करके हमने सिस्टम को एक बेहतर करने का प्रयास किया है, जिसमें आम आदमी की बात को, भ्रष्टाचार से संबंधित हुई बात को हम एक सिरे तक पहुंचा सकें और मुकदमों का निस्तारण भी हम त्वरित गति से कर सकें। इसलिए आप देखेंगे कि पहले जितने मुकदमों का निस्तारण 1 साल में होता था, करीब 2.5 से 3 गुना निस्तारण इस अवधि में होने लगा है। श्री सोनी ने अपनी विशेष वार्ता में बताया कि यह विभाग राजस्थान सरकार की एजेंसी है और राजस्थान सरकार ने इस एजेंसी को अपने कार्य संपादित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जहां तक अभियोजन स्वीकृति का प्रश्न है, सरकार ने नियत समय में भ्रष्टाचारियों की अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। ACB द्वारा वर्ष 2022 के पहले 6 माह में रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की गई। इस वर्ष अब तक 267 केस प्रकरण PC एक्ट के तहत दर्ज किए गए, जिनमें 252 ट्रैप के, 9 प्रकरण आय से अधिक संपत्ति के और 6 प्रकरण पद के दुरुपयोग के हैं। ACB द्वारा इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए उपखंड मुख्यालयों और पंचायत समिति मुख्यालयों सहित समस्त नगर पालिकाओं में भी जन जागरण अभियान चलाया गया, जिसमें आमजन से अपील की गई कि अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से भ्रष्ट लोक सेवकों को रिश्वत नहीं दें। क्या कहते हैं श्री सोनी इस विषय पर? सरकार ने हमें संसाधन जो भी हमें चाहिए वो समय समय पर उपलब्ध कराए हैं। अभियोजन स्वीकृति में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। पहले 1 साल में करीब 300 के करीब अभियोजन स्वीकृतियाँ आती थी, अब 2021 में करीब 600 अभियोजन स्वीकृतियाँ आई है और अभी भी अभियोजन स्वीकृति का सिलसिला है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो हमें पूरा सहयोग मिल रहा है सरकार से। हौसला अफजाई के लिए हम उनसे समय समय पर बात करते हैं। हर महीने एक VC होती है जिसमें पूरा डिटेल में हर अधिकारी से बात की जाती है। जो अच्छा काम करता है उसको प्रशंसा पत्र दिया जाता है, उसको हम यहाँ पर सभी मिल कर के, और एक हमारी सबकी एक ग्रुप प्रेयर भी होती है। हम कई बार कोई हमारा अगर कर्मचारी अगर बीमार होता है तो हम सब मिल कर के एक साथ एक समय पर हम प्रेयर करते हैं। और कई सारे ऐसे हमने प्रयास किए हैं जिससे कि हमारी टीम हमेशा हौसला उनका बना रहे। जो भी कोई अच्छा काम करता है तो पूरे ACB के परिवार को पता होता है कि इसने अच्छा काम किया है, सबकी तरफ से उसको बधाई मिलती है। जिस किसी का भी जन्म दिवस होता है उस दिन यहाँ पर मेरे द्वारा उनके नाम से एक बधाई संदेश और शुभकामना संदेश भेजा जाता है। मैं आम जनता को ये कहना चाहूँगा कि एक सुगम रास्ता लोगों ने अपना लिया कि पैसे दो और काम कराओ, ये गलत बात है। आपकी जो मेहनत की कमाई है, गाढ़ी कमाई है, वो आपका हक है, वो आपने बड़ी मेहनत से कमाया है। तो किसी भी सरकारी अधिकारी को, चाहे वो भारत सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, अपने जायज़ काम के लिए आप बिल्कुल पैसे नहीं दें। आप हमारे पास आएँ, हम उस पैसे मांगने वाले अधिकारी को आपके साथ मिलकर रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगर आपकी जो ट्रैप की राशि भी है, अगर वो कोर्ट में लंबे समय तक अटके नहीं, उसके लिए भी सरकार ने एक रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की है। वो भी आपका जो पैसा है, वो जो नीडी लोग हैं उनको हम मुकदमा दर्ज होने के महीने भर के अंदर अंदर उसको उपलब्ध करा देते हैं। सरकार ने जो ट्रैप कराने वाले फरियादी आते हैं उनके जायज़ काम को करने के लिए एक सर्कुलर भी निकाला है और एक व्यवस्था भी की है कि जो गृह विभाग के मुखिया हैं
जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, वो समय समय पर मीटिंग लेते हैं और आपके पेंडिंग काम को भी करवाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि रिश्वत को कहें ना, हमारे पास आएँ और मिलकर के लोक सेवक को पकड़ाएं। और कोई भी सूचना आपके पास हो भ्रष्ट अधिकारियों की, उन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, उन्होंने कोई बहुत बड़े आलीशान, बहुत ज़्यादा उनके आय से अधिक उन्होंने संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, आप हमें सूचना दें, हम गोपनीय रखेंगे आपके नाम को और हम उनके यहाँ पर रेड करेंगे और उनकी सारी इस तरह से अवैध रूप से इकट्ठी की गई संपत्ति को जब्त करेंगे और वो सरकार के खजाने में जमा कराएंगे। जिस तरह से राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने त्वरित कार्रवाई कर अपना नाम, प्रदेश और देश में रोशन किया, वह काबिले तारीफ है। इसके साथ ही विभाग ने भ्रष्टाचार पर जिस तरह से अंकुश लगाया, उससे प्रदेश में भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ ही, साथ ही रिश्वत लेने और देने वालों के मन में जो भय पैदा हुआ वह महत्वपूर्ण है। इस विभाग ने कम समय में मेहनत और प्लानिंग से अपना जो नाम रोशन किया, वह प्रदेश के अन्य विभागों के लिए भी प्रेरणा का विषय है। देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति गांव के माध्यम से ही संभव है। रील के प्रयासों से सौर ऊर्जा, कृषि और विद्युत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में साबित हुई वरदान। सोलर पंप रो कमाल, कितना सारा फुहारा चल रहा है। रील के दुग्ध विश्लेषण उत्पादों की श्रृंखला ने डेयरी उद्योग को दी अभूतपूर्व सफलता। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। नागौर जिले की मेड़ता नगर पालिका पट्टा वितरण अभियान में प्रदेश की नगर पालिकाओं में पहले नंबर पर। 1 जुलाई से प्लास्टिक थैली पर कठोरता से लागू किए प्रतिबंध। स्वच्छता सर्वे में कायम की अनोखी मिसाल। मेड़ता नगर पालिका कदम दर कदम जन जन के साथ। देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।